हेलो एवरीवन, आज हमारे वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोटा की, विच स्टैंड्स फॉर नन ऑफ द अबव ऑप्शन। अब ये जो ऑप्शन है ये हमें कहाँ अवेलेबल होता है? यह हमें अवेलेबल है आइदर ऑन दी बैलेट पेपर या फिर जो ईवीएम मशीन होती है, यानी इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसके ऊपर ये ऑप्शन होता है। ये इसलिए दिया जाता है ताकि जो वोटर्स हैं, यानी वो लोग जो अपना वोट कास्ट करने जाते हैं, वोट डालना चाहते हैं, वो अपना डिससेटिस्फैक्शन दिखा सकते हैं कि जो कैंडिडेट्स के नेम उस लिस्ट के अंदर मौजूद हैं, उस बैलेट पेपर पे मौजूद हैं, वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है। इसीलिए वो ये नन ऑफ द अबव ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं, यानी उनके अकॉर्डिंग इनमें से जो भी लोगों के नेम्स हैं उनके अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी जो है उसे वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ नहीं कर सकते। अगर हम 2019 के जनरल इलेक्शन की बात करें तो अबाउट 1.04% वोटर्स ने जो है नोटा का ऑप्शन चूज़ किया था, और अभी जो रिसेंटली बिहार और असम के इलेक्शंस हुए थे उसमें भी 2.08% लोगों ने जो है नोटा चूज़ किया था। लेकिन ये जो नोटा है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसका पर्पस क्या है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? तो अगर हम पर्पस की बात करें तो इसका जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पर्पस है वो ये है कि ये एम्पावर करता है वोटर्स को कि वो एक्सप्रेस कर सकें अपना डिससेटिस्फेक्शन विद द अवेलेबल कैंडिडेट्स एंड द इलेक्टोरल प्रोसेस। तो अलाउ करता है, यानी जब हम लोग वोट कास्ट करना चाहते हैं और अगर हम नोटा का ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जो अवेलेबल कैंडिडेट्स हैं, जो लोग इलेक्शन में खड़े हुए हैं, उनको हम पसंद नहीं करते हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनने लायक नहीं है। इसके अलावा ये सिग्नल देता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को। तो अगर जो नोटा के वोट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं तो ये क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एक वार्निंग होती है कि वो अपने कैंडिडेट्स की जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव कर सकें, वरना आगे आने वाले इलेक्शंस में प्रॉब्लम होगी। और इसका जो तीसरा पर्पज़ है वो है अवेयरनेस रेस करना। तो जब नोटा के जो वोट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो उस वजह से काफ़ी डिस्कशन होता है कि हमें ज़रूरत है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, और ये एनकरेज करता है एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। दूसरी तरफ अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये जो नोटा का ऑप्शन है ये एम्पावर करता है वोटर्स को, स्पेशली उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के अंदर जहाँ पर वीक कैंडिडेट्स हैं। तो जब नोटा का जो वोट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है तो इस वजह से क्या होता है, जो डिससेटिस्फाइड वोटर्स हैं उनको वॉइस मिलती है, वो ये बता पाते हैं, ये एक्सप्रेस कर पाते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं हम उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, हमें ऐसा नहीं लगता कि वो हमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ये एनकरेज करता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि वो बेटर कैंडिडेट्स लेकर आएँ। तो जब नोटा होता है, जब नोटा के वोट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो ये एक सिग्नल देता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि वो बेटर कैंडिडेट सामने लेकर आएँ, वरना आगे आने वाले इलेक्शंस में जो है उन्हें प्रॉब्लम होगी। तो ये बेसिकली एनकरेज करता है बेटर कैंडिडेट्स को। सो वी कैन सी कि इंडिया के अंदर जैसी डेमोक्रेसी है वहाँ पर नोटा जैसा ऑप्शन होना बहुत ज़रूरी है, वरना जो वोटर्स हैं, जो लोग वोट कास्ट करने जाते हैं, मतदान करने जाते हैं, वो अपनी विश कैसे बताएंगे? अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपको कोई ना कोई कैंडिडेट तो चुनना पड़ेगा जिससे आप वोट कास्ट करोगे, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को कभी ये बात पता ही नहीं चल पाएगी कि जो वोटर्स हैं, जो लोग मतदान देने आए हैं, वो इन कैंडिडेट से खुश हैं ही नहीं। तो इसी वजह से जो नोटा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये जो ऑप्शन है ये हमेशा से बैलेट पेपर पे नहीं था, हमेशा से ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, ये ऑप्शन ऐड हुआ है बाद में। तो अगर हम लीगली बात करें तो ऐसा लॉ का कोई पर्टिकुलर प्रोविज़न नहीं है जो कि इस ऑप्शन से डील करता है, बट स्टिल इसे लीगली गवर्न किया गया है, और इसमें सबसे बड़ा रोल जिसने प्ले किया है वो है सुप्रीम कोर्ट। तो 2013 के अंदर जो PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट है उसमें रिकॉग्नाइज किया गया था कि हम सभी के पास ये राइट है टू रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी जजमेंट के बाद जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था नोटा को ऑन द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और ये मैंडेटरी किया था कि सभी इलेक्शंस के अंदर, जो भी इलेक्शंस होते हैं टू दी लोकसभा और दी स्टेट असेंबलीज़, उन सभी की जो EVMs हैं उस पर नोटा का ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए। तो सबसे पहले तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये रिकॉग्नाइज़ किया कि हम सभी के पास ये राइट है कि जो वोटिंग होती है हम वोटिंग ना करें, टू रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग, और इसी जजमेंट के बेसिस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटा को इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट।
तो ये जो लॉ है इसके अंदर कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं है जो स्पेसिफिकली नोटा से डील करे, लेकिन इसका जो सेक्शन 79 सब क्लॉज डी है वो हम सभी वोटर्स को ये राइट देता है, द इलेक्टोरल राइट टू रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग एट द इलेक्शन, और ये इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है नोटा के कॉन्सेप्ट को। इसके अलावा जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स का रूल 49O है वो स्पेसिफाई करता है कि जब कोई भी वोटर जो है नोटा का ऑप्शन चूज़ करता है तो उसे रिकॉर्ड करने का प्रोसीजर क्या होता है। तो ये जो पूरा रूल है ये आउटलाइन करता है, ये बताता है कि कैसे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो मार्क करता है अपने रजिस्टर में जब कोई भी वोटर जो है वो नोटा का ऑप्शन चूज़ करता है, और इसके साथ साथ जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो चूज़ करता है, वो इंश्योर करता है कि जिसने भी नोटा का ऑप्शन चूज़ किया है, ये वोट दिया है, उसकी सीक्रेसी मेंटेन रहे। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशंस होते हैं वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब इंडिया के अंदर जितने भी इलेक्शंस होते हैं वो कौन कंडक्ट कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है कि कैसे होंगे, कहाँ होंगे, कितने से कितने डेट्स पर होंगे। तो ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। वैसे ही ये उन्हीं की ड्यूटी है ये देखना कि सभी बैलेट पेपर्स पर, सभी ईवीएम मशीन पर ये जो नोटा का ऑप्शन है ये होना चाहिए। और साथ साथ इनकी जो नोटिफिकेशंस होती है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो नोटिफिकेशंस होती हैं वो एक्सप्लेन करती हैं नोटा का सिंबल, उसका बटन ऑन द ईवीएम, और एम्फेसाइज करती हैं कि अगर कोई भी वोटर जो है नोटा दबाता है तो उसकी जो आइडेंटिटी है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि किसने नोटा का ऑप्शन चूज़ किया है। बट अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो नोटा का ऑप्शन है ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों मैं इस पर इतना एम्फेसाइज कर रही हूँ। तो इसका रीज़न ये है कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है और इस डेमोक्रेसी के लिए ये ऑप्शन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम चूज़ करते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव, हमारे पास ये पावर है। इंडिया की जो जनता है, जो आम जनता है, उसके पास ये पावर है। बट अगर आम जनता ही उस कैंडिडेट से खुश नहीं है, जो इलेक्शन में खड़ा हुआ है उससे खुश नहीं है, तो वो कैसे ये बात बताएगी पॉलिटिकल पार्टीज़ को? एक एक जना जाके तो नहीं बता सकता। तो उसके लिए यही एक बेस्ट ऑप्शन है कि जब इस तरीके के इलेक्शंस में अगर जो जनता है वो नोटा पे जो है ज़्यादा दबाव दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो कैंडिडेट को खड़ा किया है वो अच्छा नहीं है, जो जनता है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है और वो उसे चेंज करना चाहती है। तो ये ऑप्शन जो है ये पावर देता है वोटर्स को कि वो अपनी जो विल है वो बता सकते हैं। और सपोज़ कभी ऐसा हो कि जो नोटा है उसे सबसे ज़्यादा वोट मिला है, तो फिर कैसे रिजल्ट आएगा, फिर कैसे डिसीजन होगा कि कौन रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो उस समय क्या होता है, जो रिजल्ट्स होते हैं वो इमीडिएटली डिक्लेयर नहीं करते, बल्कि एक रिपोर्ट बनाई जाती है जो कि भेजी जाती है टू दी स्टेट इलेक्शन कमीशन, और उसके बाद जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो डिक्लेयर करता है नए इलेक्शंस ऑन दी कंसर्निंग सीट्स। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया था 2022 के अंदर, ये बताते हुए कि नोटा कितना इम्पॉर्टेंट है, और ऐसा भी हो सकता है आने वाले समय में कि नोटा को जो है सबसे ज़्यादा वोट्स मिल जाएं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट नोटा, कि क्यों जो नन ऑफ द अबव ऑप्शन होता है ईवीएम मशीन पर वो क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, वो हमें कैसे मिला। I hope this information was helpful to all of you. Thank you for watching this video. Don't forget to follow Nyay and do join us again for more of India's Laws Explained.